दूसरा आरपीएससी कब भंग होगा? देखिए, एसआई की भर्ती के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति के सामने सारे दस्तावेज आ गए हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी के सामने रखी है। पूरी विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद में गुणा अवगुण के आधार पर निर्णय होगा। एक संवैधानिक संस्था है राजस्थान लोक सेवा आयोग। उस संवैधानिक संस्था को भंग किया जाना संभव नहीं है, पर इसमें आप देखा होगा दो उस लोकसभा आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा और रामराम रायका आज जेल के शिक्षकों के पीछे हैं। संस्था का शुद्धिकरण का काम और परीक्षा तंत्र में किस प्रकार नौजवानों के अरमान लूटे नहीं, पारदर्शिता आए, इसमें आमूलचूल परिवर्तन की ओर भारतीय जनता पार्टी ने कई कदम उठाए, कई कदम आगे और उठाए। राठौर साहब, आप कह रहे हो कि सीएम साहब संवेदनशीलता से काम कर रहे हैं, लेकिन आपके मंत्री क्या कर रहे हैं? सुबह ट्रांसफर करते हैं, 1 घंटे बाद निरस्त हो जाता है। एक रात को पार्षदों का मनोनयन करते हैं और वो रात को ही विड्रॉ कर लेते हैं उनको। इस पर क्या? देखिए, स्थानांतरण एक प्रशासनिक प्रक्रिया का अंग है। आज आप देख रहे हैं कितना बड़ा कैडर है। राजस्थान में 6.5 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी है। उनमें से अगर थोड़े सौ का ट्रांसफ़र हो और फिर रद्द हो जाए तो कोई ऐसी बात नहीं। रही बात पार्षदों में मनोनयन की, आप उसमें स्पष्टता मंत्री जी पहले कर चुके हैं। उसमें कुछ त्रुटियां नगर पालिका की जगह नगर परिषद लिखा गया, नगर परिषद की जगह नगर निगम, पोलिटिकल मिस्टेक है, उसको दुरुस्त करके उसको वापस जारी होगा। राठौर साहब, बीजेपी चुनाव से पहले से ही कह रही है कि भर्तियों में जितने भी बड़े मगरमच्छ हैं तो उन्हें पकड़ेंगे। अभी भी बीजेपी के मंत्री भी कह रहे हैं, सरकार के और नेता भी कह रहे हैं, लेकिन अभी तक वो बड़े मगरमच्छ कटारा रायका को माना जाए या किसी और भी बड़े मगरमच्छ को पकड़ेंगे? ये पहली बार हुआ है। एक संवैधानिक संस्था, वो भी राजस्थान लोक सेवा आयोग जैसी संस्था के सदस्य आज जेल के शिक्षकों के पीछे हैं। अब उन्हीं के साथ मैं समझता हूँ कि कोई राजनीतिक द्वेषता की बात नहीं। जिन्होंने किया हो इस प्रकार का पवित्र काम किया, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होने से निश्चित तौर पर आने वाले समय के अंदर लोग पारदर्शिता की बात को और गंभीरता से लेंगे। इसलिए इसमें अभी जांच करके ही बताया जा सकेगा। जांच हो रही है, निरंतरता से हो रही है, पर इसकी तय तक जाके सरकार रुकेगी। जी, अभी कुछ ही देर में उपचुनाव की तारीख डेट्स का अनाउंसमेंट होने वाला है। अब जो 7 सीटें हैं, कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं? साउथ राजस्थान में भारतीय आदिवासी पार्टी ने जो एक नई ट्राइबल आइडेंटिटी पार्टी है, और बाकी जो 7 ये सीटें हैं उसमें अपार्ट फ्रॉम अमृतलाल मीना देयर इज नो अदर सीट व्हिच इज हेल्ड बाय द बीजेपी। सो हाउ मच ऑफ अ चैलेंज इज इट? देखिए, मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि 7 सीटों में 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रत्याशी निर्वाचित हुए थे। 6 सीट कांग्रेस के साथ और आदिवासी पार्टी के साथ थी। हम इसमें बहुमत से लेंगे, हमारा प्रयास ये रहेगा। और जिस प्रकार की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3.5 महीनों में उपचुनाव की एक सीट पर हमारे बूथ से लेकर और ऊपर तक की है, हम इस चुनौती को स्वीकार भी करेंगे और सारी सीटों को जीतेंगे। राठौर साहब, उपचुनाव के अंदर आपको या आपके परिवार को कहीं से चुनाव लड़ते देखा जा सकता है क्या? ऐसी चर्चाएं चल रही हैं? कतई नहीं। मैं अपने आप को मेरी जनता के सामने परीक्षा के लिए प्रस्तुत किया था, मानव पराजित हो गया। इस पराजय को मैंने सहन स्वीकार किया। राठौर साहब, आज आचार संहिता लगने वाली है। आज अचानक कैलेंडर जारी किया, क्या उपचुनाव में फायदा लेने के लिए ये किया गया है? देखिए, एक दिन की प्रक्रिया नहीं थी, ये कई दिनों की प्रक्रिया है। और अभी जिस तरह उपेंद्र ने कहा, 2 संवर्ग अभी भी ऐसे हैं जिनके लिए तिथियां तय कर दी गई है, और संवर्गों में कुछ संशोधन के कारण से उनका नहीं हुआ। इसका आने वाले चुनाव और उपचुनाव से कोई संबंध नहीं है।